पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव हार गए, अपने साथ एनडीए को चुनाव हरा दिए, वहां से इंडिया गठबंधन जीत गई और इसके बाद पहली बार मनोज तिवारी ने पवन सिंह के लिए कुछ कहा है और कह ऐसा दिया है कि पवन सिंह सुनेंगे तो उनको भी शायद ठीक नहीं लगेगा या फिर पवन सिंह को चाहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। मनोज तिवारी ने क्या कहा है और ऐसा क्या बोल दिया है कि पवन सिंह और उनको चाहने वाले लोगों को यह बात ठीक नहीं लगेगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मनोज तिवारी ने पवन सिंह के लिए क्या कहा है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए, अपने साथ साथ एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव हरा दिए। उसके अलावे मनोज तिवारी जो हैं एकमात्र सांसद ऐसे थे दिल्ली में जिनका टिकट दोबारा मिला था और वो चुनाव जीत भी गए। अब इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप जो है मनोज तिवारी का इंटरव्यू कर रहे थे, उनके साथ उस वीडियो में नीलकमल सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह को के बारे में मनोज तिवारी जो है बात करते हुए ये कहते हैं कि बिना नाम लिए कहते हैं कि जो लोग कूद पड़े चुनाव में उन्होंने क्या किया, वो भी जहां बैठे होंगे अगर सोचेंगे तो वो वोट कटवा ही बन करके रह गए। अब आप समझ लीजिए कि पवन सिंह के लिए ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो भी अगर सोचेंगे तो खुद हार गए हैं, इसलिए वो भी वोट कटवा बन करके ही रह गए। और आगे उन्होंने कहा, जो भी अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और आज मोदी जी क्या ही कुछ कमल को रौद दिए हैं, तो फिर विचार कीजिए कि आपने क्या किया। मनोज तिवारी का ये सीधा सीधा जो इशारा था पवन सिंह के लिए था। आगे वो उस वीडियो में ये भी कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन लोग समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। अब मनोज तिवारी ने भले ही पवन सिंह का नाम नहीं लिया हो, लेकिन पवन सिंह ही वो नेता हैं या फिर वो प्रत्याशी थे जिन्होंने खुद तो चुनाव हारा ही, एनडीए को भी चुनाव हरा दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही थी कि 400 पार होगा, वहां 292 पर सिमट गई और पवन सिंह भी इसमें एक भूमिका निभाए। पवन सिंह के कारण भारतीय जनता पार्टी को कई जगह से चुनाव हारना पड़ गया और शायद इसी बात का दर्द जो है मनोज तिवारी के जुबान से छलक रहा था। पवन सिंह के बारे में जब वो ये बात कह रहे थे कि वो भी वोट कटवा बनकर ही रह गए, तब पवन सिंह अगर ये बात सुनेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, आप सोच लीजिए। पवन सिंह ने पूरे चुनाव में एक भी बार न तो निरहुआ के लिए, न मनोज तिवारी के लिए और न रवि किशन के लिए किसी बात का जिक्र किया या फिर कुछ उल्टा बोला। हालांकि चुनाव के दरमियान जो है मनोज तिवारी या फिर निरहुआ, रवि किशन भी कोई कुछ नहीं बोला। चुनाव के बाद निरहुआ चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह के लिए ऐसी बयान आना मनोज तिवारी जैसे लोगों का क्या सिद्ध करता है। अब आप समझ लीजिए कि वो पवन सिंह जो अपने प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को 3-4 सीटों पर मात दे दिए, 3-4 सीटों पर हरा दिए, उस पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और भोजपुरी के सुपरस्टार रह चुके मनोज तिवारी जो हैं वोट कटवा कह देते हैं। नाम भले ही नहीं लेते हैं, लेकिन वो जब ये बात कहते हैं कि मेरा इशारा सब समझ लेंगे, तब सीधा सीधा जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो पवन सिंह का आता है। अब आप समझ लीजिए कि पवन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी को 3-4 सीटों पर चुनाव हरा दिए, एनडीए को चुनाव हरा दिए, तब जो है एनडीए के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एनडीए के दिमाग में पवन सिंह के लिए क्या चल रहा है और मनोज तिवारी की ये बात जो है कितना बुरा आपको लग रहा है। बाकी आप बताइए कि मनोज तिवारी का ये बयान जो है आपको कितना सही और कितना गलत लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या वाकई में पवन सिंह जो है वोट कटवा बनकर के रह गए हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।